अनिका ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं सरू को परेशान करने की। जहां फ्रेशर्स पार्टी में सरू जीत चुकी है और मिस फ्रेशर बन चुकी है, इस बात का बदला अब लेने वाली है अनिका सरू से मॉल में, जहां पे संडे सरू और फुल्ला हो रही होती हैं हॉस्टल में बैठी बैठी बोर। और वहीं पे फुल्ला के दिमाग में आता है कि उसे और सरू को कहीं बाहर जाना चाहिए, तो वो सरू से यही कहती है कि सभी लोग तो मज़े कर रहे हैं संडे को, और हम ही हैं जो बस पढ़ाइयाँ ही पढ़ाइयाँ करे जा रहे हैं, हमारे लिए भी तो कुछ मज़े होने चाहिए। तो वहीं पर सरू फुल्ला की बात मान के उसे ले जाती है एक शॉपिंग मॉल में। वहाँ पर अब पहली बात तो सरू और फुल्ला गाँव की, और ऊपर से मुंबई के शॉपिंग मॉल में जब सरू और फुल्ला पहुँचती हैं तो दोनों देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं, और दोनों ही एंजॉय करती हैं, पूरी दुकानें देखती हैं। लेकिन उनके एंजॉयमेंट में खलल डालने पहुंच जाती है अनिका उनकी और उसकी सहेलियों के साथ वो भी वहां पे मॉल में पहुंची होती है। लेकिन जैसे ही दूर से उसे सरू और फुल्ला दिखती हैं, तुरंत ही सभी सहेलियों को ले जाती है और कहती है फुल्ला और सरू से कि तुम गाँव की गंवारा ने आ कहाँ से गई इधर मुंबई के मॉल में, तुम्हारे लिए है ही क्या इधर, और तुम्हारे पास कोई पैसे भी नहीं है। इस बात से सरू कुछ नहीं कहती और निकल जाती है फुल्ला को लेके। लेकिन वहीं पे अब सोचती है अनिका कि इसको तो मज़ा चखाना ही होगा, और मज़ा चखाने के लिए सरू के जो बैग में कुछ डाल देती है अनिका, यानी नेल पेंट या कोई क्रीम डाल देती है ताकि सरू एक चोरी के इल्ज़ाम में फंस जाए और हो जाए उसकी घोर बेइज्जती। अनिका ऐसा ही करती है, और बेचारी सरू और फुल्ला जब एग्जिट गेट से निकल रही होती हैं तो तुरंत ही बीप बजने लग जाती है। बीप सुनते ही सरू और फुल्ला डर जाती हैं कि क्या हो गया है। वहीं पे आता है सिक्योरिटी गार्ड और सरू और फुल्ला को रोकता है और कोने में ले जाके कहता है कि तुम्हारा बिल दिखाओ जिस चीज़ को तुमने खरीदा है। वो दोनों डर जाती हैं कि हमने तो कुछ खरीदा ही नहीं है, बिल कहाँ से आएगा। इस बात से वो चिल्ला चोट करने लग जाता है और सरू और फुल्ला को गाँव का समझ चोर समझने लग जाता है। अनिका तुरंत पहुंचती है भोली भाली बन के और अनजान बन के, और अनिका से भी कहता है वो कि ये दोनों लड़कियां कुछ चुरा कर ले जा रही हैं अपने मॉल से। अनिका उन दोनों को देख के कहती है कि हाँ, ये तो दिखती ही चोटियां हैं, इन्होंने ही चुराया होगा कुछ। अब इस बात से सरू डर जाती है, और जैसे ही चेक होता है सरू का बैग, निकलता है एक ऐसा सामान जो उसने चुराया भी नहीं है और उसके बैग में भी पहुंच। बस क्या ही था, अनिका बुला लेती है पुलिस को और बेचारी सरू चली जाती है थाने। अब सरू बेचारी लॉकअप में बंद है और फुल्ला जाती है तुरंत वेद के घर पे उसे बुलाने के लिए कि सरू कैसे फंसी हुई है। अब वेद आता है मिलने और वेद करवाने वाला है हमारी सरू की रिहाई। तो दोस्तों, ये अनिका की चालबाजियाँ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खैर, सरू को बचाने तो वेद पहुंच ही जाएगा और पहुंच ही जाता है, और तुरंत ही उसकी बेल करवा के लेकर आ जाता है उसे। लेकिन अब अनिका की बैंड बजाने वाला है वेद। तो देखते रहिए सरू के लिए एक लाइक